साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो RO ARO अर्थात समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा 2023 की होनी है, उसके लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग PCS मंत्रा कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को देखेंगे। इसके एक टेस्ट को हम लोग पहले GS का पेपर सॉल्व कर चुके हैं और आज के दिन हम लोग जो है इसका एक जो टेस्ट है वो हिंदी का टेस्ट है, उस हिंदी के टेस्ट पेपर को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जो आपका पेपर 2 होता है प्री की परीक्षा में। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि RO ARO की प्रारंभिक परीक्षा यदि आपको क्वालिफाई करना है तो आपका जो सेकंड पेपर हिंदी का पेपर होता है, जिसमें 60 प्रश्न आते हैं, ये पेपर आपका बढ़िया होना चाहिए। यदि आपने इसमें 50 प्लस क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग के बाद सही कर ले जाते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका प्री क्वालिफाई होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें आपका हिंदी जो है काफ़ी डिसाइडिंग होता है, तो इसलिए हिंदी पे ज़रूर फोकस करें। तो इस वीडियो में हम लोग 60 प्रश्न जो हिंदी के आते हैं, 6 टॉपिक हैं, प्रत्येक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। तो इन 6 टॉपिक के जो 60 प्रश्न उनको यहाँ पर देखेंगे और इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जा करके आप इसका PDF ले सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें देखिए सुधा, पीयूष, अमी ये अमृत के पर्यायवाची हैं, परंतु अनल जो है ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये आग का पर्यायवाची है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए उपक्रम, सूत्रपात, श्री गणेश ये आरंभ के पर्यायवाची हैं। अर्वाचीन जो है ये आरंभ का नहीं बल्कि आधुनिक का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन। अगला है, निम्न में से कौन सा उदास का पर्यायवाची शब्द नहीं है? उदास का, तो देखिए उदास का खिन्न, मलान, अवसन ये सभी उदास के पर्यायवाची, परंतु विरक्त जो है ये उदास का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, उदास विरक्त शब्द जो है उदास का नहीं बल्कि उदासीन का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है? गंगा का पर्यायवाची, तो इसमें देखिए सुर ध्वनि जो है ये गंगा का पर्यायवाची है, जबकि पैशुनी, तरुणी और तरंगवती शब्द ये नदी के पर्यायवाची हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है? दूध का, तो देखिए दूध का पर्यायवाची कौन सा है? इसमें जो क्षीर है, क्षीर आपका दूध का पर्यायवाची है, जबकि नीर जल का, हवि घी का, सुरभि गाय का पर्यायवाची है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है? प्रेम का, तो प्रेम का जो पर्यायवाची है वो है आपका राग। ठीक है, राग प्रेम का पर्यायवाची, जबकि अनुताप जो है पछतावा का, रज जो है ये पराग का और पुनीत पवित्र का पर्यायवाची है। अगला है, पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है? तो आप इसमें देखिए भगनी, बांधवी एवं अग्रजा शब्द जो है, भगनी, बांधवी, अग्रजा ये सभी बहन के पर्यायवाची, जबकि बिंदु जो है, बिंदु ये आपका बूंद या जलकण का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है? तो देखिए इसमें आपका सुमन, प्रसन्न और पुहुक ये सभी क्या हैं? ये सभी फूल के पर्यायवाची, जबकि जो किसलय है, किसलय ये अंकुर या कपोल जो होता है, कोपल, उसका पर्यायवाची है। आगे बात करते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें तीर का शर सही है, बिजली का सहायक नहीं होता है। सहायक का अर्थ बिजली नहीं बल्कि बाण होता है। ठीक है, तो ये जो सहायक है ये तीर का पर्यायवाची हो जाएगा, बिजली का नहीं। भौरा का चंचरी, प्रकृति का स्वभाव ये सही है, तो बी वाला आपका ऑप्शन वो सही नहीं है। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए राजा का महिपति, रात्रि का तमिस्त्रा, यमुना का रविसुता ये सभी सुमेलित है, मतलब ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची, परंतु मूर्ख का पर्यायवाची याचक नहीं होता है। याचक का अर्थ होता है भिखारी अथवा भिक्षुक, जबकि मूर्ख के पर्यायवाची होते हैं अज्ञानी, गंवार, मूढ़। आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो तत्सम तद्भव वाला ये प्रश्न है। तो देखिए इसमें आपका अर्पण, अंक, आशा ये क्या है? ये आपके तत्सम है, परंतु आंसू जो है ये तद्भव है। आंसू तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? आश्रु होता है, अश्रु होता है। ठीक है, अश्रु, इस प्रकार से। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए, कौन सा तद्भव है?
तो इसमें इच्छु, उच्च, उलूक ये सभी क्या है, ये तत्सम है, परंतु आप जो है ये तद्भव है, आप तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है, आपका आत्मा होता है, ठीक है, आत्म का आत्मा होता है। इच्छु जो है ये एक का तत्सम है, उच्च जो है ऊंचा का है, उल्लूक जो है उल्लू का है। निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों में सही सुमेलित कौन सा है? तो देखिए, ओला का ओलस्य नहीं होता है, ओला का उपल होता है। काज का कृत नहीं कार्य होता है। खरीदना का क्या होता है, क्रय होता है। खरीदना का क्रयण होता है, खरीदना का क्रयण होता है, क्रय नहीं होता है। खाना का खदान ये सही है। खाना का तद्भव शब्द क्या है, तद्भव खादन होता है। आगे चलते हैं। दिए गए तद्भव तत्सम शब्द में से सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आप देखिए, चकवा शब्द का तत्सम क्या होता है, चक्र नहीं होता है, चक्रवाक होता है। चकवा शब्द का जो तत्सम होगा, चकवा क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम चक्रवाक होता है, चक्र नहीं होता है, ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि चरित्र आपका तद्भव है, इसका तत्सम जो है चरित्र हो जाएगा, छाता का छत्रक हो जाएगा, छोटा का क्षुद्र हो जाएगा। अगला है धुन शब्द का तत्सम होगा, धुन का तत्सम क्या होगा, धुन का तत्सम जो है ध्वनि हो जाएगा, ठीक है, धुन का ध्वनि हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित युगों में सही सुमेलित कौन सा है तद्भव तत्सम में? तो देखिए, बारात तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, बारात नहीं होता, वर यात्रा होती है। उसी प्रकार से बत्ती की क्या होती है, वर्ती या वर्तिका होती है। बीत का क्या होता है, व्यतीत होता है, व्यतीत नहीं होता, व्यतीत होता है। बीघा का विग्रह, ये सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तो देखिए, इसमें हमें तत्सम शब्द बताना है, जबकि अन्य जो है तद्भव हैं। तो बाग, बादल, बनिया ये सभी क्या है, तद्भव हैं। वापी क्या है, वापी आपका तत्सम है, वापी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, बावड़ी, ठीक है। इसी प्रकार से बाग तद्भव है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, वाटिका या वल्गा। बादल का वारिद हो जाएगा, बनिया का वड़िक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए, कौन सा तद्भव है? तो पवन, पक्ष, नकुल ये सभी तत्सम है। पाप जो है आपका, पाप क्या है, पाप तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होगा, पातक हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 19। दिए गए युग में सही सुमेलित है तद्भव तत्सम कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो आप इसमें देखिए, बौना का बोपन नहीं होता है, बौना का बोपन नहीं होता है, बौना का वामन होता है। बौना जो तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, वामन होता है। भभूत का भरभूत नहीं होता, विभूति होता है, भभूत का विभूति होता है। मेघ का जो है मेघ का मेघ होता है, मेघ का मेघ होता है, ठीक है, बादल वाला। शयाना का संज्ञान, ये सही है, डी वाला। अगला है, सजाना शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, सजाना का तत्सम क्या होगा, सज्जापन, सज्जापन अर्थात ए ऑप्शन जो है, एक सेकंड, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, विलोम शब्दों की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से ओतप्रोत शब्द का विलोम क्या होगा? ओतप्रोत का विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा विहीन, ओतप्रोत का विहीन हो जाएगा। जबकि अनीश शब्द इसका विलोम है। संयुक्त जो है वो च्युत शब्द का विलोम है। आगे चलते हैं, शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, गृहित का विलोम व्यक्त होगा, गुरुत्व का लघुत्व हो जाएगा, परंतु आकीर्ण का शाकीर्ण नहीं होता। आकीर्ण का शब्द का विलोम शाकीर्ण नहीं, आकीर्ण का विकीर्ण हो जाएगा। और क्रोध का आपका क्षमा सही है, तो सी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अर्जित शब्द का विलोम अनर्जित होता है, उपलब्ध नहीं होता। अर्जित का अनर्जित होता है, तो ये वाला सही नहीं। जबकि अदोष का सदोष, अपेक्षा का अनवेच्छा, आलोक का तिमिर हो जाएगा। निषिद्ध का विलोम क्या होगा? निषिद्ध का विलोम विहित होगा, निषिद्ध का विलोम विहित होता है। धृष्ट का विलोम विनीत होता है, और निषेध का विलोम विधि होता है, और सर्वज्ञ का विलोम अज्ञानी या अज्ञ होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, शब्द एवं उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। प्रसारण का विसरण नहीं होता, प्रसारण का संकुचन होता है, प्रसारण का संकुचन होता है, विसरण नहीं होता है, ये आपका ए वाला सही नहीं। जबकि उन्मीलन का निमीलन होता है, अकरादि का अकरांत होता है, कुसुम का पाहन होता है। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, शब्द एवं उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए,
कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है, ठीक है, सुमेलित नहीं है। तो अठाना का पुगाना सही है, प्रस्फुटन का संकुचन सही है, विश्लेषण का संश्लेषण सही है, इप्सित का अभिषिप्त नहीं होगा, इप्सित का अनिषिप्त हो, अनिपिष्ट, एक सेकंड ऐसे लिखते हैं, अनिपिषित, ठीक है, दोबारा या तो लिख दूँ, अ नी ये, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे डी वाला जो है वो आपका सही नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपमान का विलोम है? उपमान का विलोम क्या हो जाएगा? उपमान का उपमेय हो जाएगा, उपमान का विलोम उपमेय हो जाएगा। और वहीं निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अतिवृष्ट का अनावृष्ट सही है, ग्राह्य का त्याज्य सही है, स्वार्थ का हितार्थ नहीं होगा, तो स्वार्थ का परमार्थ होगा, स्वार्थ का परमार्थ होगा, अनुग्रह का विग्रह सही है, सी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? 29 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए, निर्मल का मलिन हो जाएगा, निरंतन का नश्वर हो जाएगा, स्थूल का सूक्ष्म हो जाएगा, परंतु मसृण का दृढ़ नहीं होगा, मसृण का दृढ़ नहीं, मसृण का रुच्छ हो जाएगा, रुच्छ, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो छति का निश्चल हो जाएगा, छली का निश्चल हो जाएगा, भोगी का योगी हो जाएगा, जागृति का शयन नहीं होगा, जागृति का सुषुप्ति हो जाएगा, निष्काम का सकाम हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जो शब्द में व्याप्त है के लिए एक शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द वाला 10 क्वेश्चन है। देखिए, जो शब्द में व्याप्त है उसके लिए उसे क्या कहते हैं? उसे विभु कहते हैं। और विज्ञ क्या होता है? जिसकी जानकारी अधिक हो। वर्धमान का होता है जो बढ़ रहा हो। वाचाल, अधिक बोलने वाला व्यक्ति। जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए सही शब्द क्या होता है? उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो परोक्ष होता है वह जो आंखों से परे है। अपारदर्शी, जिसके पार ना देखा जा सके। प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय हो। अगला क्वेश्चन है, लाभ की इच्छा रखने के लिए एक शब्द क्या है? लिप्सा। लाभ की इच्छा रखने के लिए लिप्सा एक शब्द है। जबकि लाभार्थी, लाभ को पाने वाला, लाभदायक, कोई वस्तु जब फायदेमंद हो। ऊपर वाली श्वास के लिए एक शब्द क्या होता है? ऊपर वाली श्वास को उच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं। जबकि ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर जाने वाला। उपर्युक्त, ऊपर तक हुआ। अर्थ गर्भित, जिसके अंदर अर्थ भरा हो। आगे बात करते हैं, जहां किसी बात का डर ना हो उसके लिए क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या है? जहां किसी बात का डर ना हो तो उसे निरापद कहते हैं। क्या कहते हैं? निरापद कहते हैं। क्योंकि परमहंस, जो सुख दुख से परे हो। निष्प्रिय, निष्प्रिय जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो। दुर्गे, जिस पर विजय पाना कठिन हो। सॉरी, दुर्जय, दुर्गे नहीं, दुर्जय, जिस पर विजय पाना कठिन हो। 36 नंबर क्वेश्चन, जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? उसे दुर्दम्य कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्दम्य। जबकि दत्तचित्त क्या होता है? दत्तचित्त, किसी काम को पूर्ण लगन से करना। दुष्कर, तथा जिसे करना कठिन हो। और दुर्निवार, जिसका निवारण कठिन हो। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, क्रोध करने वाली स्त्री, क्रोध करने वाली स्त्री को भामिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? भामिनी कहते हैं। जबकि मुमूर्ष क्या होता है? मरने की इच्छा करने वाला। मर्माहत क्या होता है? जिसके हृदय को चोट पहुंची हो। और मृणाल क्या होता है? कमल की दंडी को मृणाल कहते हैं। जो मुकदमा दायर करे उसे क्या कहते हैं? उसे वादी कहते हैं। और अभियुक्त, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो। प्रतिवादी, जो मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे। परिमार्जित, जो शुद्ध किया जा चुका हो। अगला है, जो उपयुक्त हो। जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जो उपयुक्त है हो उसके लिए समीचीन। ठीक है, समीचीन कहते हैं। कालांतर, बीता हुआ समय। सनातन होता है आपका अनेक युगों से चले आने वाला। प्राचीन मतलब पुराना। अगला है, तारो भरी रात के लिए एक शब्द क्या होता है? तारो भरी रात को विभावरी कहते हैं। क्या कहते हैं? विभावरी कहते हैं। जबकि शर्वरी चांदनी रात को कहते हैं। निशिथ जो होता है रात्रि के मध्य भाग का समय होता है। और निरुपम जिसकी उपमा ना दी जा सके। अगला है, उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो ये आपका क्रिया में विशेषण विशेष वाले प्रश्न हैं 10 क्वेश्चन। तो उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, इस उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसमें आपका परिमाणवाचक, यहाँ पे आधा लीटर दूध की बात कर, परिमाण की बात कर रहा है।
सुषमा अति सुंदर लड़की है, सुषमा अति सुंदर लड़की है, निम्न वाक्य में प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण, तो इसमें देखिए आपका अति जो है वो प्रविशेषण है, मतलब विशेषण की मतलब विशेषता की विशेषता बता रहा है। तो देखिए सुषमा अति सुंदर लड़की, इस वाक्य में सुंदर विशेषण है और अति उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, सुंदर भी कैसी? अति सुंदर, तो इसलिए अति जो है वो प्रविशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? निम्न से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? तो देखिए इसमें आर्थिक, जातीय, मौखिक ये विशेषण शब्द हैं, जबकि चमक जो है संज्ञा शब्द है। चमक का विशेषण क्या हो जाएगा? चमकीला हो जाएगा। ठीक, इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, इस वाक्य में 40 जो है वो संख्यावाचक है, संख्यावाचक है तो संख्यावाचक हो जाएगा। अगला है सुमेलित नहीं है, विशेष और विशेषण, कौन सा विशेष और विशेषण सुमेलित नहीं है? तो देखिए उपज विशेष है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? उपजाऊ, कमाई का कमाऊ, घर का घरेलू, नियमित का नियमित, देखिए नियम विशेष शब्द है, यहाँ पर नियमित उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पर नियम विशेष है और इसका विशेषण जो हो जाएगा वो नियमित हो जाएगा, तो डी वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? तो रंगीला, रंगीला जो है ये विशेषण है, जबकि शेष तीनों यौवन, सौंदर्य, कालिमा ये संज्ञा है। अगला है, निम्न से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है? तो देखिए इसमें तपस्वी, मृत, लंबा ये विशेषण है, परंतु बुढ़ापा जो है, बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है, तो ये संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। अगला है, निम्न से किसमें आवृत्ति बोधक, आवृत्ति बोधक विशेषण है? किसमें है? तो देखिए आपका चौगुना गेहूं, चौगुना गेहूं जो है ये आवृत्तिवाचक विशेषण है। आवृत्तिवाचक विशेषण एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक का अनुपात बताता है, तो यहाँ पे चौगुना, चौगुना मतलब किसी से 4 गुना है, तो अनुपात बता रहा है। बाहरी में कौन सा विशेषण है? तो बाहरी में आपका गुणवाचक, तो ये गुण बता रहा है ना, कैसा है? बाहरी। ठीक है, तो गुणवाचक हो गया। अगला है, मोनी अत्यधिक तेज छात्रा है, निम्न वाक्य में प्रविशेषण कौन है? अत्यधिक जो है, अत्यधिक तेज छात्रा है, तो यहाँ पर जो है आपका अत्यधिक आपका क्या हो जाएगा? ये प्रविशेषण है। ठीक है, अत्यधिक तेज का विशेषण होने का प्रविशेषण है। आगे चलते हैं, तेज इसमें विशेषण है और उसका प्रविशेषण अत्यधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुद्ध अशुद्ध की बात करनी है, तो इसमें देखिए शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसमें आप अध्यात्म को देखेंगे, अध्यात्म जो है वो शुद्ध लिखा है। अच्छुण, अच्छुण नहीं होता है, अच्छुण होता है, यहाँ या की जगह ड़ा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक सेकेंड, यहाँ पर आप देखें आँख में चंद्रबिंदी होती है और अनुग्रहित, अनुग्रहित होते हैं, अनुग्रहित नहीं होता, अनुग्रहित होता है, ग्रहित। ठीक है, गा में री की मात्रा होती है। इसी प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पर अध्यात्म जो सी वाला है ये सही है, आध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है? इसमें देखिए, इसमें जो अंधा लिखा है ये सही लिखा है। अंतर ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है, अंतर ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है, तो यहाँ पे जो यह है वो नहीं रहेगा, यहाँ पे पूरा धा हो जाएगा, अंतर्धान। ठीक है, इसी प्रकार से अनाधिकृत नहीं होता, अनधिकृत होता है, ना पे आ की मात्रा नहीं रहेगी। अतिथि नहीं होता है, अतिथि होता है, मतलब था पे छोटी की मात्रा होगी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी हमें बताना है, तो इसमें देखिए पक्षी गण, पक्षी गण जो है ये अशुद्ध वर्तनी है। ये पक्षी गण छा पे छोटी की मात्रा होती है, बड़ी की मात्रा नहीं होती है, तो ये पक्षी गण गलत लिखा हुआ है। जबकि प्रेमचंद सही है, दैदीप्यमान सही है, दुर्वस्था सही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? 54 नंबर क्वेश्चन में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सही लिखा है। अध्यात्म नहीं होता है, अध्यात्म होता है, पहले हमने यहाँ पर देखा है, अध्यात्म इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला सही नहीं है। अग्रगण सही है, अभिशप्त सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए आशीर्वाद, ये गलत है। आशीर्वाद में ये रा जो है ये वा पे होता है, वाद। ठीक है, रा जो है सा के साथ नहीं होता है। अनुग्रह, अनुग्रह नहीं होता है, अनुग्रह होता है। अनुग्रह के शुद्ध अनुग्रह होता है, ये गृह इस प्रकार से नहीं होता, गा में रा इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुवादित
अनुवादित भी आपका गलत है। अनुवादित अनुदित होता है, अनुवादित नहीं होता, अनुदित होता है शुद्ध। अभ्यारण यहाँ पर जो है ये आपका सही लिखा है, अभ्यारण। तो डी सही है। आगे बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो देखिए, चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है। चालक ने पूछा यह सड़क कहाँ जाती है, तो शुद्ध वाक्य क्या है, चालक ने पूछा कि इस सड़क से कहाँ पहुँचा जा सकता है। इसी प्रकार से बी, पानी तेल से भारी है, पानी का घनत्व तेल से अधिक है, भारी नहीं। इसी प्रकार से सी, डी वाला देखें, वह ग्रंथ विद्युतापूर्ण लिखा है, तो वह ग्रंथ विद्युतापूर्ण है, ये होगा। जबकि सी वाला जो है, तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया, ये सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये बताना है। उस पर भगवान की कृपा है, सही है। 10 रुपये में क्या मिलता है, सही है। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए, ये भी सही है। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट काम किया, तो ये अशुद्ध है। देखिए, पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर भारी भूल की, ये होगा। तो यहाँ पर डी वाला अशुद्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये बताना है 58 नंबर क्वेश्चन में। देखिए, कौन सा शुद्ध है, केवल 10 रुपये मात्र दे दीजिए, ये गलत है। 10 रुपये मात्र दे दीजिए, ठीक है। जब मात्र लगा तो केवल लगाने की जरूरत नहीं है, तो ए वाला गलत है। बी, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ठीक है। एक हलवाई नहीं, हलवाई की एक दुकान है। चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, ये कथन आपका सही है। डी, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, इतने में हवा का हल्का सा झोंका आया, ये सही होगा। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा अशुद्ध है। देखिए, सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई, ये गलत लिखा हुआ है। सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बौछार आ गई, ये होगा। ए वाला सही नहीं है। जबकि सर टॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया, सही है। लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त नेता, सही है। भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है, ये भी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध 4 में से शुद्ध वाक्य कौन सा, 60 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें देखिए, मोहन कल सारी रात भर जागता रहा, तो सारी रात भर भी लिख रहे हैं, सारी भी लिख रहे हैं, गलत है। मोहन कल रात भर जागता रहा, ठीक है, तो सारी नहीं लगाएंगे। हाथी दीर्घकाय पशु है, तो हाथी पशु ही है, तो पता ही है। हाथी दीर्घकाय नहीं, हाथी एक विशालकाय पशु, ये लिखेंगे। अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है, अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी गलत है। अल्पायु में भी वह पूर्ण ज्ञानी, समग्र ज्ञानी नहीं, पूर्ण ज्ञानी है। और डी जो है, पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा, ये कथन सही है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।